ये कहानी चूड़ामणि गांव में रहने वाले ब्राह्मण परिवार की है, जिसमें दीनदयाल अपनी पत्नी शारदा और अपने पहले बेटे अभिमन्यु और उसकी पत्नी रतन और दूसरे बेटे राघव और उसकी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। अभिमन्यु और राघव रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन काफी समय हो जाने के बाद भी जब अभिमन्यु और राघव दोनों घर नहीं पहुँचे, तो राघव की पत्नी सुजाता और अभिमन्यु की पत्नी रतन उन्हें व्याकुल होकर गांव में ढूंढने लगे। चाचा, आपने इन्हें और जेठ जी को कहीं देखा है? नहीं बेटा, आज तो वे आए ही नहीं भिक्षा के लिए। वैसे बिटिया, का हो गयो? कुछ नहीं चाचा, सुबह से ये और जेठ जी दोनों घर से साथ निकले थे, पर अभी तक घर नहीं लौटे हैं। कहाँ देख लिया उन्हें? कहीं पूजा करबे के काजे तो नहीं बैठ गए? नहीं है, सारे घर और पूरे गांव में देख चुकी, कहीं मिले भी नहीं है। पीछे से रतन भी आ जाती है। सुजाता भाभी, ये दोनों मिले कि नहीं? मुझे तो नहीं मिले। मैंने हर घर गली सब जगह देखा, सबसे पूछ भी लिया, पर कहीं नहीं मिले। ये कहीं चले तो नहीं गए हमसे रूठकर? तभी पास से एक लड़का योगेश आता है। भाभी, आप रो क्यों रही हो? भाभी, हिम्मत रखो, यह दोनों यहीं आसपास के गांव में ही होंगे। अरे भाभी, मैंने दोनों को गांव के तक्षक मंदिर वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। योगेश की बातों को सुनकर सुजाता और रतन दोनों घबरा जाती हैं। बेटा, आप दोनों घर चली जाओ, अब शाम हो गई है। वैसे भी शाम का समय हो गया है। तक्षक राक्षस रात में आए जात है, जल्दी जाओ। आखिर तक्षक है कौन और सब लोग उससे डरते क्यों हैं? तक्षक मौत का दूसरा नाम है। लोग खजाने के लिए उस मंदिर में चले जाते हैं। तक्षक लोगों की जान क्यों लेता है? तक्षक मोगी देवी की पहली संतान थी। तक्षक बहुत लालची था। उसने देवी के सारे सोने को हड़प लिया था, और जैसे ही तक्षक अनाज को हड़पने वाला था, सारे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और अपनी संतान को देवी ने बचाने के लिए शर्त रखी। और वो शर्त थी कि कोई भी तक्षक की पूजा नहीं करेगा और सब तक्षक को भूल जाएंगे। चूड़ामणि गांव के लोगों ने तक्षक का मंदिर बनाया और उसकी पूजा की, जिसकी वजह से सभी देवी देवता क्रोधित हो गए। और तब से लेकर आज तक देवी देवताओं का गुस्सा चूड़ामणि गांव पर बारिश बनकर बरस रहा है। लेकिन लोगों के द्वारा मंदिर बनाए जाने पर तक्षक बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपना सारा सोना मंदिर को समर्पित कर दिया। क्या वो सोना अभी भी उस मंदिर में है? हाँ, ऐसा कहा तो जाता है कि उस सोने को पाने की तलाश में कई लोग वहाँ गए, पर वापस नहीं आए। वह दोनों उनकी बात को सुनकर घर जाकर पिताजी को सारी बात बताती है। सुजाता पिताजी को बताती है, योगेश कह रहा था कि ये और जेठ जी तक्षक मंदिर की तरफ जाते हुए दिखे थे। जाने कहाँ चले गए दोनों? चलो, मैं उन्हें ढूंढने सुबह जाऊंगा। वैसे भी इस वक्त निकलना ठीक नहीं होगा। ठीक है पिताजी। रुको, ये बात तुम दोनों अपनी माँ को मत बताना, नहीं तो वो दुखी हो जाएगी। सुबह होते ही वह दोनों बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। बूढ़ा होने की वजह से धीरे और कांपते हुए चल रहा था। तभी रास्ते में एक दुकान दिखती है। दीनदयाल ब्राह्मण दुकानदार से पूछता है, आपने किसी दो भिक्षुक ब्राह्मणों को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें कल भिक्षा दी थी। तभी वो दोनों किसी मंदिर और धन की बात कर रहे थे। कौन सा मंदिर? मंदिर का क्या नाम था? मुझे नहीं पता। जल्दी जाओ यहाँ से, सुबह सुबह काम भी नहीं करने देते हैं। वह आगे चला जाता है। वह पूछते पूछते वही आदमी और औरत के घर पहुंचते हैं, जिन्होंने दोनों ब्राह्मण भिक्षुक को वह मंदिर के बारे में बताया था। क्या आपने कोई दो ब्राह्मण भिक्षुकों को देखा है? ब्राह्मण जी, आप पहले अंदर आइए। आइए। हाँ, दोनों परसों के दिन तो आए थे, आज तो नहीं आए हैं। हाँ, ये दोनों इस तक्षक राक्षस की फोटो देखकर पूछने लगे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। जी अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
जी ठीक है। दीनदयाल समझ चुका था कि अब उसके बच्चे नहीं बचे होंगे। उसे अपने गुरु की बात याद आई जो उस मंदिर के बारे में बताते हैं। वह कुछ सोचकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर पत्नी से कहता है, सुनो, मैं दोनों बच्चों को लेकर 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। दीनदयाल अपने झोले में पूजा पाठ का सामान और एक तस्वीर रखकर मंदिर की तरफ चला जाता है। रास्ते में वह अपने गुरु के बताए हुए बातों को याद करते हुए चलता है, बीते हुए समय की गुरुजी की बात को सोचते हुए। गुरुजी, ये तक्षक रक्षक और उसके जो सैनिक हैं, उन्हें हराने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, उसके लिए हमें आटे से बनी गुड़िया चाहिए होगी। इसी के साथ गुरुजी उसे बहुत सारी बातें बताते हैं। वह बातें अभी तक दीनदयाल को याद होती हैं। वह मंदिर में पहुंच जाता है। दीनदयाल जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही वहां काला धुआं उठने लगता है, जिससे उसकी नाक में अजीब सी महक भर गई। वह आगे देखता है कि जमीन पर एक सितारा बना हुआ है। उसे इस सितारे के बारे में मालूम था। उस अंधेरे कमरे में वैसे तो कोई नहीं दिख रहा था, पर उसे वहां कई लोगों के होने का एहसास हो रहा था। उसने नजर उठाकर देखा तो छत पर एक साया सा था, जैसे काला धुआं सा वह अजीब आकार ले रहा था। साया बहुत अजीब आवाज कर रहा था। उसने कांपते हुए लालटेन जलाई तो कोई नहीं था। पूरा मंदिर मुर्दा खामोशी से गूंज रहा था। उस धुएं की वजह से उसे भ्रम पैदा हो रहे थे। उसे एकदम से ऐसे लगा कि कोई बर्फ सा ठंडा हाथ उसे पीछे से खरोंच रहा हो। वह तेजी के साथ हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। वहां पर कोई नहीं था। साथ ही मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। वह तेजी से जाकर खोलने की कोशिश करता, पर कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही वह वापस तक्षक की मूर्ति वाले रूम में जाने की कोशिश करता, वैसे ही उसके पैर में कुछ फंस जाता है, जिसके कारण वह गिर जाता है। वह जैसे तैसे उठकर संभलता है। किसी की पीछे से आवाज आती है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। दीनदयाल जम जाता है। वह डर रहा था। उसे कई तरह की आवाजें आ रही थीं। उसके सामने एक भेड़िए की शक्ल का इंसानी शरीर वाला एक सैनिक दिखता है। फिर वह छिप जाता है। उसे फिर से आवाज आती है। यह सुनकर वह नहीं जाता। उसे अपने बेटों का चेहरा बार बार दिखाई देता। वो मन मारकर आगे बढ़ने लगता। रास्ते में हड्डियां और मांस उसे दिखाई दे रहे थे। जब वह आगे चला तो उसके पैरों के नीचे बहुत सारे पत्ते थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि बंद कमरों में इतने सारे पत्ते कहां से आ गए थे। शाम होने के कारण वह लालटेन जला लेता है। तभी वह देखता है कि लालटेन की मध्यम रोशनी में तक्षक की मूर्ति दिख रही थी। उस रोशनी में उस मूर्ति का चेहरा साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुस्कुरा रहा हो। वह यह नजारा देखकर डर रहा था और अफसोस कर रहा था। उसे गुरुजी की बातें याद आईं कि इस आटे की गुड़िया को तक्षक के पास जो सोने की मुहर है, उसे इस पर लगाकर उस सितारे वाले गोले में रखना है। उसे किसी भी तरह येती वाले सितारे के गोले में सोने की मुहर के साथ इस आटे की गुड़िया को वहां तक पहुंचाना था। जैसे ही वह सिक्के को निकालता है और गुड़िया पर लगाता है, वैसे ही तक्षक मूर्ति तक्षक में बदल जाती है। इससे बचने के लिए दीनदयाल मोंगी देवी की तस्वीर तक्षक के सामने कर देता है, जिसके कारण तक्षक कमजोर होने लगता है। उसके हाथ से सिक्का नीचे गिर जाता है। दीनदयाल सिक्का उठाकर भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए सैनिक मानव शरीर पर भेड़िए के चेहरे वाले उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही सारे सैनिक उसके पीछे आते हैं, वह उसकी थैली में से दूसरी आटे की गुड़िया निकालकर सैनिकों के सामने फेंक देता है। उस अनाज की गुड़िया को वो खाने लगते हैं।
साथ ही वह कुछ अन्न के दाने मंत्र पढ़कर सैनिकों पर फेंक देता है। ओम फट एम भाबर भुगी भागनी भागोदरी ओम फट स्वाहा। ओम फट एम भागर भुगी भगनी भागोदरी ओम फट स्वाहा। इसके बाद वह फिर से छुपकर सैनिकों को देखता है तो उन्हें कुछ नहीं होता। तक्षक से बचकर उस सितारे वाले घेरे के पास जाने लगता है। तक्षक जादू से उसके बच्चों की आवाज में बोलने लगता है, पिताजी हमें बचा लो, पिताजी हमें बचा लो, पिताजी हमें बचा लो। यह सुनकर दीनदयाल बैठकर रोने लगता है। उसे बस कैसे भी करके जमीन पर बने सितारे तक पहुंचना था। वह जल्दी से जाकर उस आटे की गुड़िया को रख तो देता है, पर किसी को कुछ भी नहीं होता। वह सारी चीजें कर चुका होता है जो उसके गुरुजी ने बताई थीं। वह बड़ी सोच में पड़ जाता है। इतने में तक्षक के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उसके पीछे का एक कारण यह था कि वह गुड़िया और सिक्का उस सितारे के बीच में रखे होते हैं। जो सितारे के बीच में सिक्का और अन्न की गुड़िया को रखता है, वही व्यक्ति उसे बाहर निकाल पाता है। इससे क्रोध में आकर तक्षक तोड़ फोड़ करने लगता है। मंदिर में सभी जगह वो तोड़ फोड़ करता है, खासकर एक जगह को छोड़कर। इस पर पहले तो दीनदयाल का ध्यान नहीं जाता, पर उसकी नजर एकदम से उस जगह जाती है जहाँ जरा सा भी तोड़ फोड़ नहीं होती। वह जगह बिल्कुल साफ होती है। तभी चालाकी से साफ वाली जगह पर वह खड़ा होकर वहाँ जो छोटी छोटी आटे की गुड़ियाओं को तोड़ने लगता है। उसमें तक्षक के सैनिकों की जान होती है। वह सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिससे तक्षक और गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद वह दीनदयाल को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर उसे मार नहीं पाता, क्योंकि एक तो वह सिक्का और दूसरा यह खंभा जिससे दीनदयाल चिपका हुआ था। तभी वह मोंगा देवी का आह्वान करता है, जिससे वह देवी प्रकट हो जाती है। तभी दीनदयाल को गुरुजी की एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। मोंगा देवी और तक्षक के बीच बात होने लगती है। इसी बीच दीनदयाल जाकर जिस जगह तक्षक की मूर्ति रखी हुई थी, उस जगह से तलवार निकाल लेता है। बेटा तक्षक, यह तुमने और तुम्हारी सेना ने कितने बेकसूरों को मारा है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। दोनों में युद्ध होने लगा। इसी बीच दीनदयाल उस तलवार से उस गुड़िया और उस सिक्के के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे तक्षक की हार हो जाती है। मोंगा देवी दीनदयाल की तरफ देखते हुए, प्रणाम माता, मैं मेरे गुरु से प्राप्त मंत्र से आपके दर्शन प्राप्त कर धन्य हुआ। बेटा, तुमने मेरा आह्वान कर मेरी भक्ति कर मुझे प्रसन्न किया। मेरे पुत्र को इस राक्षस योनि से मेरे द्वारा मुक्त करवाया है। साथ ही इस गांव को देवी देवताओं के श्राप से मुक्त करवा दिया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आपके दर्शन प्राप्त कर धन्य हुआ। माँ, मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस दे दीजिए। मैं उनके बिना नहीं जी सकता। साथ ही इस धन को भी आप वापस अपने साथ ले जाइए। इतना कहकर दीनदयाल चुप होकर आंखें बंद कर लेता है। तथास्तु, सुखी रहो और धन्य धान से फलो और फूलो। इतना कहते ही दीनदयाल आंखें खोलता है और पाता है कि वह मंदिर के बाहर खड़ा है और लोग जो उस धन के लालच में अंदर मारे गए थे, वह सभी जीवित होकर वापस बाहर आने लगे थे। उनमें उसके दोनों बेटे अभिमन्यु और राघव भी आते हुए दिखते हैं। दोनों पिता को गले लगाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं पैसों के लालच में आ गया था, जिसके कारण ये सब हुआ। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब घर चलते हैं। माँ तुम्हारा रास्ता देख रही होगी। तीनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ झोपड़ी की जगह एक हवेली बनी हुई थी। दीनदयाल देखता है कि उसमें से उसकी पत्नी व दोनों बहुएं आती हैं। ये क्या है? हमारा घर कहाँ है? यह देवी के चमत्कार से हुआ है। दीनदयाल को उस मंदिर के अंदर के माता के आशीर्वाद की बात याद आती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।